हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जावा जेवीएम को डीपली समझेंगे। जावा को डीपली समझने के लिए जावा जेवीएम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। ये वीडियो छोटा होने वाला है लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल होगा। एज यू नो, जावा जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। अब जो ये वर्चुअल कीवर्ड, इसका मतलब क्या होता है? वर्चुअल का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जिसको हम मानते हैं कि वो है लेकिन कहीं भी फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। तो जो हमारी ये जेवीएम मशीन है, ये हमारे सिस्टम में कहीं भी फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती है। जब आप जेडीके को इंस्टॉल करते हो, जब आपके सिस्टम में आप जेडीके डालते हो, तो आपको पता है दो फोल्डर बनते हैं। एक जेडीके के नाम से फोल्डर बनता है और एक जीआरई के नाम से फोल्डर बनता है। कहीं भी जेवीएम के नाम से फोल्डर नहीं बनता है, लेकिन ये हमारे सिस्टम में प्रेजेंट होती है। फिजिकली कहीं भी हम इसको देख नहीं सकते हैं। और जो हमारा ये जेवीएम मशीन है वो एक ट्रांसलेटर है। और किस किस टाइप का ट्रांसलेटर है? इंटरप्रेटर बेस्ड ट्रांसलेटर है। अब आपको पता है इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। इंटरप्रेटर कोड को लाइन वाइज रीड आउट करता है और फिर लाइन वाइज ट्रांसलेट करता है। एज ए इनपुट हम जेवीएम को बाइट कोड देते हैं। इस हमारे जो इंटरप्रेटर बेस्ड जो जेवीएम है, इसको एज ए इनपुट क्या जाता है? ये बाइट कोड जाता है। ये बाइट कोड हमें कब मिलता है? जब हम अपनी जावा फाइल को जावा सी कंपाइलर से कंपाइल करते हैं, तो एक डॉट क्लास फाइल बनती है और उसके अंदर ये बाइट कोड होता है। तो ये बाइट कोड इसको एज ए इनपुट जाता है। जैसे इसको हम बाइट कोड देते हैं, तो ये इस कोड को क्या करता है? नेटिव कोड में ट्रांसलेट करता है। अब हमें पता है कि जब हम बाइट कोड देते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली आउटपुट आती है, लेकिन मैं अभी आपको इसकी बैकग्राउंड वर्किंग बता रहा हूँ। जब वो हमें आउटपुट आ रही होती है, उससे उसके आउटपुट देने से पहले जेवीएम क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है, वो उसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो इसको नेटिव कोड में ट्रांसलेट करता है। आपको पता है नेटिव कोड क्या होता है? नेटिव कोड काफ़ी फास्ट कोड होता है और ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। इस कोड को डायरेक्टली प्रोसेसर रन करता है, इसी वजह से ये फास्ट है। किसी भी इंटरमीडिएटर की नीड नहीं पड़ती इस कोड को रन कराने के लिए। तो ये कोड जो होता है, ये हमारा जो जेवीएम है वो बाइट कोड से नेटिव कोड में कन्वर्ट करके बनाता है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब जावा का जेडीके वर्जन 1.0 आया था, तो उस टाइम पे जो जेवीएम हमारा काफ़ी स्लो था, इसमें स्पीड के काफ़ी इशू थे। टू ओवरकम दीज स्पीड इशूज, जावा जेवीएम जो था उसके अंदर कुछ सब कंपोनेंट्स डाले गए और जेडीके 1.1 वर्जन में वो सब कंपोनेंट्स लाए गए जिनका आपको पता नहीं होगा, मैं आपको आप बताने वाला हूँ। तो हम बात करते हैं अभी उन कंपोनेंट्स की। तो स्पीड इशू को सोल्व करने के लिए जावा पीपल्स ने एक कंसेप्ट प्रपोज्ड किया, एक सब कंपोनेंट डाला जेवीएम के अंदर जिसका नाम था जीआईटी। जीआईटी स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम कंपाइलर। अब ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर का क्या काम था? इसका काम सिर्फ इतना था, कोड को ऑप्टिमाइज करके स्पीड बढ़ाना। इसका इतना सा काम था। अब ये कोड को ऑप्टिमाइज कैसे करता था, क्या इसका काम था? तो इसको एक टास्क दिया गया कि आपको सीक्वेंसली कोड मेथड्स के ट्रांसलेटेड कोड को अपने पास स्टोर करके रखना है। जब हम जेवीएम को बाइट कोड देते थे, वो उसको नेटिव कोड में कन्वर्ट करता था। तो वहाँ पर जो भी कन्वर्टेड कोड था, जीआईटी उस कन्वर्टेड कोड को उन मेथड्स के जो बार बार कॉल होने वाले, जो सीक्वेंसली कोड का मतलब बार बार कॉल होने वाले मेथड के जो ट्रांसलेटेड कोड था, उसको अपने पास स्टोर करके रख लेता था। और जैसे ही वो मेथड्स की दोबारा कॉल्स होती थी, तो ये कोड उठा के वापस से किसको चला जाता था? जेवीएम को चला जाता था। तो जो ये रीट्रांसलेशन वर्क था वो बच गया, जिसकी वजह से स्पीड में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई। अब यहाँ पे बात एक समझने की ये है कि अब इस जीआईटी को कैसे पता कि ये मेथड सीक्वेंसली कॉल्ड मेथड है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जेवीएम के अंदर एक सब कंपोनेंट और डाला गया जिसका नाम था प्रोफाइलर। अब इस प्रोफाइलर को भी एक टास्क दिया गया। इसका टास्क सिर्फ इतना था कि इसको जीआईटी को ये बताना था कि कौन कौन से मेथड सीक्वेंसली कोड है, किन मेथड्स का आपको कोड अपने पास स्टोर करके रखना है। और ये कैसे बताता था? तो इसके पास एक थ्रेशोल्ड टेबल होती है। उस थ्रेशोल्ड टेबल के अंदर कुछ फंक्शंस के नाम स्टोर होते हैं और कुछ वैल्यू स्टोर होती हैं। तो इस थ्रेशोल्ड टेबल की एक लिमिट सेट की गई। जैसे उस लिमिट को कोई क्रॉस करता था फंक्शन, तो उस फंक्शन की इंफॉर्मेशन ये जीआईटी को पास करता था। ये क्या करता था? जीआईटी को पास करता था कि इसने थ्रेशोल्ड टेबल की लिमिट को क्रॉस किया है, दैट मीन्स ये सीक्वेंसली कोड मेथड है, तो आप इसकी इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रख लो। और वो उसको स्टोर करके रख लेता था। तो इस वजह से जो जेडीके 1.1 में जो जेवीएम आया, उसके अंदर ये दोनों कंसेप्ट थे, जिससे जेवीएम का स्पीड काफ़ी इंप्रूव हुआ, काफ़ी बढ़ा। तो ये थी पूरी जेवीएम की कहानी। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसको आपको कमेंट करके आंसर बताना है। जावा के अंदर दो फाइल होती है, एक होती है rt.jar फाइल, एक होती है src.zip फाइल। इन दोनों फाइल का क्या यूजेज है, किस चीज़ के लिए यूज होती है जावा के अंदर, वो आपको बताना है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बने, कौन सा टॉपिक आप डीपली समझना चाहते हो, तो कमेंट करके बता सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पे बनाएंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।